नमस्ते जी। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो सांप्रदायिकता है वो किसी भी समाज और राष्ट्र के हित में नहीं है, हानिकारक है। और दूसरी ओर ये भी माना जाता है, इसे भी लोग स्वीकार करते हैं सामान्य रूप से ही, कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो समाज और राष्ट्र के हित में है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता स्वीकार्य होनी चाहिए और सांप्रदायिकता को नकारना चाहिए। लेकिन वास्तविकता कुछ इससे अलग है, और वास्तविकता तो इस रूप में है कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब गंभीरता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से दोनों ही समाज के लिए हित में नहीं है, दोनों ही किसी राष्ट्र के लिए हित में नहीं है। देखिए, जो धर्म है वो तो शाश्वत है, उसके सिद्धांत तो सनातन है, नित्य हैं, और जो सिद्धांत किसी भी मनुष्य की हानि नहीं करते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य का केवल हित करते हैं, हर परिस्थिति में केवल हित के लिए हैं, किसी की हानि के लिए नहीं है, वो सिद्धांत ही धर्म के सिद्धांत होते हैं। वही सिद्धांत सनातन सिद्धांत होते हैं, और उन्हीं सिद्धांतों को जहां माना जाता है और उन्हीं सिद्धांतों का जहां पालन किया जाता है उसे ही धर्म कहा जाता है, उसे ही धर्म के अनुसार कहा जाता है कि यही धर्मानुसार है। लेकिन कालांतर में आकर के अनेकों लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ के कारण से, अज्ञानता के कारण से, या अपने ही स्वार्थ की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदाय चला दिए गए, और उन मत पंथ संप्रदायों में ऐसे ऐसे सिद्धांत जोड़ दिए गए कि जिससे एक वर्ग का तो कुछ हित हो सकता है, लेकिन अन्य अनेकों लोगों की हानि हो सकती है। अर्थात उसमें कुछ धर्म के सिद्धांतों को सम्मिलित कर दिया गया और कुछ साथ में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सिद्धांतों को सम्मिलित कर दिया गया, अपने स्वार्थ की पूर्ति उसमें जोड़ दी गई, और ऐसे ऐसे सिद्धांतों से मिलाकर के मत पंथ मजहब जो वो खड़े होते चले गए। अब सांप्रदायिक व्यक्ति क्या होता है कि सांप्रदायिक व्यक्ति वो होता है जब वो इनमें से ही किसी न किसी मत पंथ संप्रदाय रिलीजन आदि का आग्रही हो जाता है, उसका अंधानुकरण करने लग जाता है, और उसके हर सिद्धांत को बिना सोचे समझे, बिना विचार किए उसको आंख बंद करके स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है। स्वीकार करना प्रारंभ करता है, स्वीकार करता चला जाता है, और केवल इतना ही नहीं अपितु उन सिद्धांतों को, उन बातों को, उन परंपराओं को, उन कर्मकांडों को अन्यों को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। उसके लिए हर हथकंडा अपनाता है, उसके लिए हिंसा तक करने को तैयार हो जाता है, उसके लिए जिहाद के मार्ग पर चल पड़ता है। अर्थात सांप्रदायिक व्यक्ति अपने ही मत मजहब रिलीजन के प्रति आग्रही होता है, उसी का अनुकरण करता है, और उसी को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाता है, हिंसा तक, अन्यों की जान लेने तक भी तैयार हो जाता है, और उनको बिना सोचे समझे विचार किए अपने उस मत की जो परंपराएं स्थापित हो चुकी हैं, चाहे वो मनुष्य के लिए कितनी ही अहितकर हो, उसको स्वीकार करता है, बल्कि उसको उसके पीछे कहीं न कहीं इस प्रकार के कारण ढूंढता है जिससे ये सिद्ध कर सके कि ये देखो, ये हमारे सबके हित के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम मत का आग्रही है तो वो कहेगा कि नहीं जी, जानवरों की कुर्बानी देना अच्छा है, ठीक है, इससे तो बड़ा अल्लाह प्रसन्न होता है। उस तरफ दूसरी तरफ यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो शाक्त मत में है, वो कहता है, या कोई काली का पूजक है, कहेगा कि भी काली के जो है वो बलि चढ़ाना अच्छा है और वो तो हमें करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अर्थात वो अपने ही संप्रदाय के प्रति आग्रही हो जाता है, और ज्यादा उसमें घोर सांप्रदायिकता तब आ जाती है जब वो दूसरों को भी उसी प्रकार से करने के लिए विवश करना प्रारंभ कर देता है। दूसरी ओर जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होता है, जो धर्मनिरपेक्षता होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें व्यक्ति ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय मजहब और रिलीजन है, इन सबके ही सब कर्म कांडों को स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है। उसको इनमें से किसी भी कर्म कांड में, किसी के भी किसी कार्य में उसको दोष दिखाई नहीं देता है, और वो ऐसा मानना प्रारंभ करता है और ऐसा स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है कि हर मत में जो भी है वो अच्छी बातें हैं, हर मत अच्छा ही सिखाता है,
हर मजहब, हर रिलीजन, हर संप्रदाय लोगों के हित के लिए ही है, लोगों का के उत्थान के लिए है, लोगों के उपकार के लिए ही है। अर्थात वो जहां सांप्रदायिक व्यक्ति एक मत के प्रति अंधानुकरण करने लग जाता है, एक मत का आग्रही हो जाता है, वहीं धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति भिन्न भिन्न जितने भी मत पंथ मजहब हैं उन सबका अंधानुकरण करना प्रारंभ कर देता है और वो उनमें से किसी में अच्छाई और बुराई को अलग अलग नहीं कर पाता है या नहीं करने का विचार करता है। अर्थात ना तो सांप्रदायिक व्यक्ति विचार करता है कि इसमें से धर्म कितना है और अधर्म कितना है, और ना ही जो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है वह यह विचार कर पाता है कि इसमें से धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अर्थात वो भी अधर्म को उसी तरह से स्वीकार कर लेता है और जिस तरह से सांप्रदायिक व्यक्ति अधर्म को स्वीकार करता है। अर्थात दोनों ही धर्म और अधर्म में अंतर नहीं कर पाते हैं और इसलिए दोनों ही मानव के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हानिकारक होते हैं। अब सही व्यक्ति तो वो होता है जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म और अधर्म में अंतर करने में सक्षम होता है। वो जानता है कि ये धर्म है, ये प्रत्येक मनुष्य के हित का कार्य है, और ये अधर्म है, ये हित का कार्य नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति तो एक कदम और आगे हानिकारक हो जाता है कि वहां तो उसकी स्थिति ये हो जाती है कि जितनी भी भिन्न भिन्न मत पंथ मजहबों में जो क्रियाएं हैं जो कि अधर्म से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जितने भी मत पंथ मजहब रिलीजन आदि बने, इन सब में जो भी धर्म के विरुद्ध क्रियाएं थी वो भी सम्मिलित कर ली गई और स्थिति ये हो गई कि अधर्म के नाम पर कोई क्रिया बची ही नहीं और अधर्म की क्रियाएं भी सारी की सारी वो किसी न किसी मत पंथ संप्रदाय का अंग बन गई और दूसरे दृष्टि से सांप्रदायिक या एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के लिए वो भी धर्म ही माने जाने लगे। अर्थात अधर्म कुछ बचा ही नहीं, वो किसी न किसी संप्रदाय में सम्मिलित हो गया। अर्थात बलि चढ़ाना भी धर्म हो गया, जो लोगों को अंधविश्वास में धकेलना भी धर्म हो गया, लोगों को फलित ज्योतिष से रोजाना भविष्य बता करके ठगना भी धर्म हो गया। तब इस प्रकार से धर्म और अधर्म का अंतर समाप्त ये धर्मनिरपेक्षता में आने के बाद व्यक्ति के लिए हो जाता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता हो चाहे सांप्रदायिकता हो, दोनों ही मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। मनुष्य के लिए, किसी भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि वो धर्म पर चले, धर्म के अनुसार कार्य करे और वो धार्मिक बने। अर्थात हमारा उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष बनना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सांप्रदायिक बनना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य धार्मिक बनना होना चाहिए। अर्थात जो धर्म के अनुसार है उसको स्वीकार करना चाहिए। केवल धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भिन्न भिन्न अधार्मिक कार्यों को भी धर्म मान करके और स्वीकार कर लेना एक प्रकार से अधर्म को बढ़ावा देना है। इसलिए अधर्म को रोकने का कार्य केवल वही करता है, वही समझता है, वही जानता है जो धर्म पर चलता है, जो धार्मिक है। इसलिए हम सबको धार्मिक होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिक व्यक्ति भी और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति भी स्वतंत्र चिंतन को रोक देता है, स्वतंत्र चिंतन उसमें नहीं रहता है और जो भी स्थापित है उसी को स्वीकार करके चल पड़ता है। इसलिए पुनः इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लें कि ये सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों से ही बचना आवश्यक है और दोनों से बच करके धार्मिक बनना आवश्यक है। इसलिए आओ सभी धार्मिक बने, धर्म के अनुसार चलें, सनातन धर्म को, शाश्वत धर्म को, मनुष्य के लिए जो हितकर कार्य हैं, मनुष्य के लिए जो हितकर क्रियाएं हैं, उनको करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। धन्यवाद।